नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। बड़े अरमानों के साथ भारतीय टीम साउथ अफ्रीका के दौरे पर गई थी। सबका यही मानना था कि कमजोर साउथ अफ्रीका को भारत टेस्ट के बाद वनडे में भी पटखनी दे देगा, लेकिन ठीक इसके उलट हुआ। पहले अफ्रीका ने भारत को टेस्ट में पटखनी दी, अब उसके बाद वनडे सीरीज में भी उसने 2-0 से बढ़त बना ली है, मतलब अब सीरीज जीत चुकी है। ऐसे में दोनों सीरीज गंवाने के बाद भारतीय टीम के अंदर विवाद पर एक बार फिर से सवाल उठने लगे हैं। साथ ही जब दूसरा मैच भारत 7 विकेट से हारा तो सबसे इसके बारे में जवाब ढूंढा गया और पूछा गया कि आखिर कमी कहां रह गई। तो इस पर कप्तान केएल राहुल, कोच राहुल द्रविड़, विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत के साथ साथ अन्य तमाम खिलाड़ियों ने भी बयान दिया है। कई पूर्व खिलाड़ियों ने भी बताया है कि कहां भारतीय टीम से कमी रह गई। ऐसे में आइए नजर डालते हैं कि सीरीज हार के बाद किसने क्या कुछ कहा है। तो सबसे पहले कप्तान केएल राहुल के बयान पर नजर डालते हैं। उनका कहना है, ये एक अच्छा मैच था, हमें देखना चाहिए था कि बीच के ओवर में किस तरह से विकेट निकाल सकते हैं। मुकाबले में हमारा मध्यक्रम नहीं चल सका, हम शुरुआती 20-25 ओवर तक बराबरी पर थे, लेकिन इसके बाद खेल बदल गया। इसके बाद विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत ने कहा, दोनों मैचों में पिच धीमी रही, मुझे लगता है कि हमारे पास पर्याप्त रन थे, लेकिन दक्षिण अफ्रीका ने बीच के ओवर में अच्छी बल्लेबाजी की। हम दोनों मैच हारने की वजह से निराश हैं। चहल और अश्विन से बेहतर साउथ अफ्रीका के स्पिनर थे। इसके बाद भारत के पूर्व कप्तान और क्रिकेटर रह चुके सुनील गावस्कर ने कहा, भारत को पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के बाद एक बेस्ट फिनिशर तैयार करने की जरूरत है। लंबे समय से यह माना जा रहा है कि हार्दिक पांड्या इस रोल को अदा करेंगे, लेकिन हार्दिक पिछले कुछ समय से अपनी खराब फॉर्म की वजह से खेल से दूर हैं। ऐसे में भारत को पांड्या से आगे देखने की जरूरत है। तो वहीं पर सबसे बड़ा बयान आया कोच राहुल द्रविड़ की तरफ से। उन्होंने कहा, भारतीय बल्लेबाजों को अपने मौकों को बेहतर तरीके से भुनाना होगा और लंबी साझेदारियां करनी होंगी, तभी टीम इंडिया ऐसी हार से उबर पाएगी। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से हार के बाद सभी बयान दे रहे हैं। कोच राहुल द्रविड़ से लेकर कप्तान केएल राहुल तक ने क्या कुछ कहा, हमने आपको बताया। आपको बता दें कि दूसरे वनडे मुकाबले में जिस तरीके से भारत ने जैसे तैसे रन बनाए, लेकिन उसके बाद गेंदबाजों ने उस पर पूरी तरीके से पानी फेर दिया। गेंदबाज कहीं भी मुकाबले में भारत की नजर ही नहीं है। केवल 3 विकेट साउथ अफ्रीका के गिरा सके और साउथ अफ्रीका ने शानदार तरीके से 7 विकेट से मैच जीतकर सीरीज अपने नाम कर ली। अब तीसरा वनडे मुकाबला केप टाउन में खेला जाएगा, जहां पर भारत थोड़ा बहुत अच्छा करने के प्रयास से उतरेगा। देखना होगा कि तीसरे वनडे मैच में क्या कुछ होता है।